तो आज हम इस वीडियो में अक्ष ऑप्टी फाइबर लिमिटेड इस कंपनी का जो 11 रुपीज़ का पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि इस कंपनी की जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो कैसे होगी और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, और अभी कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रही है, साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के जो बैलेंस शीट है वो कैसी है, और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है, इन सब के बारे में देखने के बाद ये पता चलेगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम अक्ष ऑप्टी फाइबर लिमिटेड इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अक्ष ऑप्टी फाइबर इस कंपनी के जो बिज़नेस की शुरुआत है वो 1986 से हुई थी, और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, फाइबर रेनफोर प्लास्टिक रॉड, इम्प्रीग्रेंटेड ग्लास रिवोइंग रेनफोर्समेंट और उसके साथ ही में ऑफ्थेल्मिक लेंसेज कंपनी करती है, और उसके साथ ही में कंपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में कैटर्स करती है, और उसके साथ ही में कंपनी ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो सर्विस है उसमें भी काम करती है, जिसमें कंपनी के पास 10,000 प्लस ई गवर्नेंस कियोस्क राजस्थान स्टेट में है, और उसके साथ ही में कंपनी स्मार्ट सिटी और टर्नकी सोल्यूशन एंड FTTH है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखने से यह पता चलता है कि कंपनी केबल टेलीफोन सेक्टर में काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो केबल टेलीफोन से रिलेटेड है, जो कि एक अच्छा बिजनेस है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। इस बिजनेस में कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 256 है, तो एक बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। उसके साथ ही में कंपनी का ROC 9.53% है, जो कि ठीक ठाक है, लेकिन उसके साथ ही में अगर हम ROE कंपनी का देखेंगे तो -0.41% का है, जो कि एक निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी का जो ROE है वो कंपनी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और प्लस में लाना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में अभी कंपनी का जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो Q1 में 79 करोड़ का था, जो कि गिरकर इस Q2 में 58 करोड़ का हुआ है, और पिछले साल के Q2 में ये 74 करोड़ का था, जो कि अभी ये गिरकर 58 करोड़ तक आया है। तो ऐसे में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी का जो सेल्स है उसमें इस Q2 में गिरावट हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो Q1 में 14.53 करोड़ का था, जो कि अभी ये कम होकर इस Q2 में 8.24 करोड़ का हुआ है, और पिछले साल के Q2 में ये 11.29 करोड़ का था, जो कि ये गिरकर 8.24 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब मेन बिजनेस से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें गिरते हुए देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये Q1 में 18.18% था, जो कि ये गिरकर अभी Q2 में 14% का हुआ है, और ये पिछले साल के Q2 में 15% का था, जो कि अभी ये 1% से कम हुआ है। तो ऐसे में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली बेसिस डाउन हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो Q1 में कंपनी 1.61 करोड़ के प्रॉफिट में थी, जो कि अभी Q2 में कंपनी 2.67 करोड़ के लॉस में गई है। तो ऐसे में प्रॉफिट से कंपनी क्वार्टरली बेसिस लॉस में गई है, और साथ ही में पिछले साल के Q2 में देखेंगे तो कंपनी -1.56 करोड़ का लॉस करते हुए देखने को मिली थी, जो कि ये लॉस अभी इस Q2 में बढ़कर -2.67 करोड़ का हुआ है। और उसके साथ ही में कंपनी का EPS भी देखेंगे तो इसमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में इस Q2 में ड्रॉप आया है, और कंपनी का EPS है वो इस Q2 में लॉस मेकिंग हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का जो Q2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी का सेल्स, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS है, इन सब में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में खराब हुआ है और ड्रॉप हुआ है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। तो Q2 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो डाउन हुए। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो हमें पता चले। तो पिछले 5 साल में कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे, मतलब मार्च 18 से कंपनी का सेल्स मार्च 22 तक देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 618 करोड़ का था, जो कि अगले साल गिरकर 530 हुआ।
इसके अगले साल मार्च 20 में गिर कर 300 हुआ, मार्च 21 में गिर कर 272 करोड़ का हुआ और मार्च 22 में इसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली और ये 316 करोड़ का हुआ। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से गिर कर 306 करोड़ का हुआ है। तो ऐसे में मार्च 18 के बाद कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंटिन्यूस कंपनी ड्रॉप कर रही है और किसी भी कंपनी का अगर सेल्स कम होता है और उसकी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होता है। ऐसे में इस कंपनी का जो सेल्स गिर रहा है उसकी वजह से कंपनी के बाकी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में 74 करोड़ का था, जो कि अगले साल बढ़कर 84 करोड़ का जरूर हुआ, लेकिन मार्च 20 में इसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 7 करोड़ तक आया। इसके बाद मार्च 21 में फिर से बढ़कर 26 करोड़, मार्च 22 में बढ़कर 51 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 50 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 18 के बाद इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कभी यहाँ पर कम हो रहा है और कभी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अनस्टेबल है। और उसके साथ ही में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखेंगे तो ये मार्च 18 में 12% था, इसके अगले साल बढ़कर 16%, फिर से कम होकर 2%, फिर से बढ़कर 9%, फिर से हमें 2 साल 16% का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पिछले 5 साल में बहुत ही अनस्टेबल हुआ है। तो इसी वजह से कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के जो परफॉर्मेंस अनस्टेबल पिछले कुछ सालों में हुए वो कंपनी को यहाँ पर स्टेबल करने पड़ेंगे। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये मार्च 18 में 21 करोड़ का था, जो कि 19 में कम होकर 11 करोड़, इसके अगले साल कम होकर -359 करोड़। तो ऐसे में कंपनी मार्च 20 में एक बड़े लॉस में गई। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का लॉस 25 करोड़, मार्च 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 0 देखने को मिला और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 1 करोड़ का हुआ है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में मतलब पिछले 12 मंथ्स में कंपनी ने जो परफॉर्मेंस किया है उसमें कंपनी ने सिर्फ 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का पिछले 4-5 साल का नेट प्रॉफिट देखेंगे जिसमें कंपनी मार्च 20, मार्च 21 और मार्च 22 इन 3 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस भी देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो ईपीएस है वो 3 साल यहाँ पर लॉस मेकिंग है। तो कंपनी का अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का पिछले 5 साल में जो सेल्स है उसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी अनस्टेबल हुआ है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ही अनस्टेबल हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखेंगे 5 साल में अगर हम देखेंगे तो उसमें से 3 साल कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का बैलेंस शीट का सेक्शन देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है वो सितंबर 22 में 23 करोड़ के है, जो कि मार्च 18 में 400 करोड़ के थे। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 18 के बाद रैपिडली कम हुए, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम बोरेंग्स देखेंगे सितंबर 22 में कंपनी के ऊपर 183 करोड़ का बोरेंग्स है। तो पिछले अगर हम 3-4 साल में देखेंगे तो कंपनी ने अपने ऊपर का बोरेंग्स कंपनी कंटिन्यूस कम कर रही है, लेकिन अगर हम इसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो रिजर्व देखेंगे वो बहुत ही कम है और बहुत ही कम हुआ है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो सिर्फ 23 करोड़ के है और उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर 183 करोड़ का बोरेंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक बनाता है। तो इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही वीक हो रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 4 करोड़ के प्लस में है, जो कि मार्च 21 में -3, इससे पहले 4 करोड़, इससे पहले -4, इससे पहले मार्च 18 में ये 4 करोड़ का था। तो ऐसे में कंपनी का मार्च 18 से लेकर मार्च 22 तक नेट कैश फ्लो देखेंगे तो एक साल ये प्लस में कंपनी ने जनरेट किया है, लेकिन उसके अगले ही साल कंपनी का हमें नेट कैश फ्लो फिर से माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है। तो एक साल कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस, उसके अगले साल फिर से कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी बहुत ही अनस्टेबल है। तो इसी वजह से इस कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट प्लस में जनरेट करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के और इसके बाद कंपनी का अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज 91 है, जो कि मार्च 18 के बाद कंपनी इसको कंटिन्यूस कम कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के इन्वेंटरीज देखेंगे तो ये मार्च 22 में
94 है, जो कि मार्च 19 में 150 थे। तो इसके बाद कंपनी ने इसको भी कम किया है। तो पिछले अगर हम 4-5 साल में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो ये कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 4-5 साल में कम कर रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के प्रमोटर के पास 27.95% की हिस्सेदारी है, मतलब लगभग 28% की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है। वही एफ की हिस्सेदारी सितंबर 22 में 0.09 है, जो कि पिछले 4-5 साल से कंपनी की जो कि पिछले 4-5 साल से कंपनी में एफ है वो कंटिन्यूस अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर रहे हैं। और उसके साथ ही में अगर हम डी की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में कंसिस्टेंट जीरो है। और उसके साथ ही में पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में 71.96, मतलब 72% की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी के पब्लिक के पास है। तो मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी के पब्लिक के पास है और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास बहुत ही कम हिस्सेदारी देखने को मिली, जो कि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में एफ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कम हो रही है और डी है वो इस कंपनी में इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिले। तो इस कंपनी में एफ की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है और डी के जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हमने कंपनी के परफॉर्मेंस में ही देखा है, जिसमें कंपनी के Q2 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली बेसिस सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो पिछले 5 साल में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर और डाउन हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अनस्टेबल हुआ है। और उसके साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस देखेंगे तो इसमें पिछले 3 साल में कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है और इसी वजह से हम लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा बोरिंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही वीक हो रही है। कंपनी के नेट कैश फ्लो में भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट ये बहुत ही अनस्टेबल है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके लिए कंपनी को नेट कैश फ्लो कंसिस्टेंट यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे। और कंपनी के लिए हम पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है उसमें कंपनी ने परफॉर्मेंस ज़रूर पिछले 5 सालों में इंप्रूव किए, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी को बाकी के परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें कंपनी का सेल्स है उसमें तो कंपनी को सबसे ज़्यादा ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का सेल्स डाउन होने की वजह से ही कंपनी के सभी सेगमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट आया है। तो इसी वजह से जब तक कंपनी अपनी सेल्स की ग्रोथ बढ़ाते हुए देखने को नहीं मिलती तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अक्ष ऑप्टिफाइबर इस कंपनी का जो 11 रुपये का पेनी शेयर है, इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो बहुत ही वीक देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हमें इस कंपनी में फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए। तो जब तक ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते।